लोग राजा साहब के प्रशंसक हैं और हम लोग ज़मीनी स्तर पे अभी काम कर रहे हैं। जो लोग जागरूक हैं उनको और जगाने के लिए और जो थोड़ा सा इधर उधर भटके भी हैं उनको भी जगाने के लिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो खास करके गरीबों की पार्टी, फिलहाल तो गरीबों की पार्टी है। और बहन जी हर समय मानवर काशीराम जी के सपनों को पूरा करने के लिए, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए इस मिशन को लेके चली है, ताकि हमारे जो भी गरीब बच्चे हैं वो पढ़ लिख सकें। इसीलिए बहन जी ने जफराबाद विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी को चुना है जो नेता बनने से पहले शिक्षा को ही महत्व दिया, जिनका नाम है डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा राजा साहब, जिनके पास 13-14 संस्थाएं हैं, छोटी से बड़ी संस्थाएं हैं, बीएड, बीटीसी, पॉलिटेक्निक वगैरह वगैरह। मतलब आपका बच्चा उनके यहाँ डॉक्टर भी बन सकता है, डी फार्मा, बी फार्मा, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, कुछ भी कर सकता है। मतलब वो वहाँ डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकता है, ग्रेजुएशन भी कर सकता है। और राजा साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो भी गरीब लोग हैं, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसके पास पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, राजा साहब उसकी मदद भी करते हैं, उसकी निःशुल्क पढ़ाई। ऐसे हजारों बच्चे राजा साहब के स्कूल कॉलेज से निकले हैं, डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। और ये सच्चाई है, छुपी हुई बात नहीं है। राजा साहब के पास 14 संस्थाएं हैं और राजा साहब चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जमीन वगैरह का काम हो रहा है सब, यहाँ सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। 2 बड़ी संस्थाएं यहाँ डालेंगे ताकि ये समाज, यहाँ के लोग वहाँ पढ़ सके और राजा साहब उनकी मदद कर सके। दूसरी सबसे बड़ी खूबी राजा साहब की ये है कि जो भी गरीब परिवार होता है, गरीब वही होता है जिसके पास बिजनेस ना हो, रोजी रोजगार ना हो, वही गरीब होता है। जिसके पास है वो तो जी रहा हो, किसी भी जाति धर्म का हो। लेकिन राजा साहब सबसे पहले गरीबों के लिए हाथ उठाते हैं, सबसे पहले गरीबों की मदद करते हैं। आज भी राजा साहब के यहाँ दरबार लगता है, उनके घर पे लोग 7 बजे आ जाते हैं, 9 बजे तक, 10 बजे तक दरबार ही लगा रहता है। जिसकी जो समस्या है, जिसको जो परेशानी है, वो राजा साहब को बताता है और राजा साहब उसकी पूरी मदद करते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो। और तीसरी बात यह है कि राजा साहब किसी गरीब बच्चियों की शादी है, सामूहिक शादियां वगैरह भी कराते हैं, जिसको भी जो मदद होती है राजा साहब पूरी तरह से करते हैं। तो यही हमारा आप लोगों से निवेदन है कि बहन जी ने इसीलिए राजा साहब एक ऐसे इंसान को चुना है जफराबाद विधानसभा के लिए कि जो भी यहाँ दबे कुचले लोग हैं, जिनको दबाया गया है आज तक, जिनकी आवाज़ को कोई नेता नहीं उठाया, बहन जी की थाली में खाकर उन्हीं की थाली में छेद किया और चला गया, फिर दूसरी पार्टी में गया, कहाँ गया वो उसकी ज़िंदगी। लेकिन बहन जी ने राजा साहब को इसीलिए चुना कि जफराबाद विधानसभा का विकास हो सके। और राजा साहब का कहना है कि राजा संतोष मिश्रा को पैसा नहीं कमाना है, जितना भी सरकार का फंड आएगा हमारे कार्यकाल में सबसे पहले वो गरीबों के खाते में आएगा। मतलब खाते मतलब गरीबों का विकास करेंगे हम। तो आप लोगों से यही विनती है कि आने वाले 7 तारीख को आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए और अपने आसपास जितने भी लोग हैं, अपने रिलेशन में हैं, आपके दोस्त हैं, किसी के भी दोस्त हैं, मतलब मेल फीमेल जो भी हैं, उनको आप जागरूक करिए कि भाई वो किसी भी जाति का, उनको बोलिए कि भाई हमारे पूर्वज भी आप लोगों के कहने से वोट करते आए हैं दूसरे पार्टियों को। भाई कोई ना कोई भटक ही जाता है, अपना ही इंसान। आप लोग भी उनको बोलिए कि भैया इस बार कम से कम हमारे कहने पे एक वोट तो दीजिए बहन जी को और डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा जी को। हम तो आपका कहना बहुत पहले से करते आए हैं। आप उनको बोलिए, उनको भी जागरूक करिए, तब उनको लगेगा कि हाँ नहीं भाई, हमारा दलित समाज भी जग चुका है। तो इस हिसाब से आप लोग तैयार होइए और आने वाली 7 तारीख को हाथी का बटन इतना दबाइए। हाथी तो लखनऊ पहुंच चुकी है, थोड़ा सा 2-4-10 किलोमीटर है। हाथी का बटन दबा देंगे तो राजा साहब यहाँ से हाथी पे बैठ के जा रहे हैं, राजा साहब के पास खुद हाथी है, और बैठ के सीधा लखनऊ पहुंचेंगे। जितने कमजोर पेड़ होंगे उनको उखाड़ के फेंक देंगे और सीधा विधानसभा में बैठ जाएंगे। आप लोगों के मदद में पूरी तरह से राजा साहब खड़े रहेंगे। ये आप लोगों की पार्टी है और राजा साहब आप लोगों के सुख दुख में मेहनत कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। जो नेता विधायक पहले से था वो क्षेत्र में नहीं घूमता था, राजा साहब सालों से घूम रहे हैं, लोगों की समस्या देख रहे हैं।
इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आगामी 7 तारीख को आप लोग पूरी तरह से तैयार रहिए और बहुजन समाज पार्टी को वोट करिए। राजा साहब को पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा वोट देकर पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखवाइए कि सबसे ज्यादा वोट पाने वाला एक विधायक डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।